आई एम बैक दोस्तों। मोहम्मद की हार, इस्लाम की जीत और जैक खुशी से हुए पागल। दोस्तों UFC 315 में कुछ ऐसा हो गया है, मोहम्मद की हुई है हार, इस्लाम की हुई है जीत। ये दोनों बातें वैसे सेंस नहीं बना रही, लेकिन UFC 315 में कुछ ऐसा हुआ है कि बिलाल मोहम्मद हार चुके अपनी फाइट, इस्लाम अखाचे बिना खेले जीत चुके हैं। जैक डेला मेडेलिना खुशी से हो चुके हैं पागल और बोल्ट के अपने बदले की कर रहे हैं तैयारी। UFC 315 में ऑस्ट्रेलिया के जैक डेला मेडेलिना ने हरा दिया है पैलेस्तीन के फाइटर बिलाल नोबडी रिमेंबर्स द नेम मोहम्मद को, और वो बन चुके हैं UFC वेल्टरवेट डिवीजन के नए चैंपियन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ हुआ फाइट में और क्या फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज हैं इन फाइटर्स के लिए। सो लेट्स जंप इनटू इट। ये वीडियो वैसे मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ, एक बार मैं शूट कर चुका था बट रिकॉर्ड नहीं हुआ, आई डोंट नो व्हाई। राउंड 1 की स्टार्ट हुई, बिलाल मोहम्मद थे अपने पैरों पे, उन्होंने टेकडाउन की कोशिश कम करी और जैक डेला मेडेलिना अच्छे पंचेस कनेक्ट कर रहे थे। थोड़ी अर्जेंसी दिख रही थी दोनों फाइटर्स में, बैक एंड फोर्थ राउंड चल रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से जैक डेला मेडेलिना ने एक टेकडाउन भी डिफेंड किया, उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी था, तो मेरे हिसाब से पहला राउंड मिलता है जैक डेला मेडेलिना को। दूसरे राउंड की शुरुआत भी वैसी ही हुई, जैक डेला मेडेलिना ने 2 टेकडाउन डिफेंस किए और उनके पंचेस काफी अच्छे कनेक्ट भी हो रहे थे। जैक ने लास्ट में तेजी दिखाई और मेरे को लगता है राउंड 2 भी जैक का होता है। राउंड 3 आते आते जैक का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था, अब वो खुद टेकडाउन की थ्रेट दे रहे थे। मेरे दोस्त बिलाल सिर्फ जैब पे चल रहे थे। जैक डेला मेडेलिना ने अच्छे पंचेस कनेक्ट किए, उन्होंने अच्छा डिफेंस भी किया और मेरे हिसाब से जैक का पलड़ा तीसरे राउंड में भी भारी रहा। पहले 3 राउंड में मेरे हिसाब से जैक का पलड़ा भारी था और फिर मेरे को डोमिनिक रेस वाला डर सताने लगा कि पहले 3 राउंड में कंटेंडर आगे चैंपियनशिप राउंड में चैंपियन वापस आएगा, कुछ ना कुछ करेगा और जजेस उसको डिसीजन दे देंगे। क्योंकि UFC में कहा जाता है कि अगर आपको चैंपियन को हराना है तो आपको चैंपियन को सच में हराना पड़ेगा, आप राउंड्स पे नहीं जा सकते, उनको आपको सच में बीट करना पड़ेगा। तो उसी डर पे हुआ राउंड स्टार्ट और राउंड स्टार्ट होते ही बिलाल ने अर्जेंसी दिखाई। बिलाल ने काफी अच्छे पंचेस जड़े, जैक को अच्छे खासे पंच पड़े थे चौथे राउंड में। टेकडाउन बनाने की भी काफी कोशिश रही, अच्छा क्लिंच गेम चल रहा था दोनों फाइटर्स का। बिलाल ने अर्जेंसी दिखाई, मेरे हिसाब से चौथा राउंड एक तरफा बिलाल का हो जाता है और वो डर जो मेरे मन में था वो गहरा हो गया था। और यही कहीं ना कहीं जैक डेला मेडेलिना की टीम ने भी कहा, जब वो स्टूल पे बैठे थे कॉर्नर में, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है और तुम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हो। और मुझे भी वही लगा कि 5 मिनट का कंपोजर और वो वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। और राउंड 5 में वही हुआ, बिलाल मोहम्मद ने अर्जेंसी दिखाई, उन्होंने अच्छे कनेक्ट किए, उन्होंने एक टेक डाउन भी लिया और दोस्तों वो 2 मिनट तक चला और मुझे लगा कि शायद फाइट खत्म हो जाएगी, पर जैक डेला मेडेलिना गोट बैक अप और वो खड़े हो गए और उन्होंने जो टेक डाउन का जो डैमेज होना था वो कहीं ना कहीं रोक। पूरी फाइट का जो मेरे हिसाब से जो गेम चेंजर मोमेंट था वो यही था कि जैक डेला मेडेलिना ने वापसी करी उस टेक डाउन से जो राउंड 5 में था। काफी ज्यादा पंचेस उनके कनेक्ट हो रहे थे जैक के, उन्होंने एक टाइम पे भूत बना दिया था बिलाल का, काफी अच्छी स्ट्राइकिंग हो गई थी और एंड में भी बिलाल ने 1-2 बार फिर ट्राई किया, उन्होंने क्लिंच में भी गए, बट दोनों फाइटर्स बैक एंड फोर्थ चल। मेरे हिसाब से जैक का पलड़ा भारी था और वो राउंड 5 भी जीत गए थे। मेरे हिसाब से 4-1 से वो जीते। जजेस को 3-2 लगा मेरे हिसाब से, और जो डर था वो हो सकता था जजेस ने अगर फैसला थोड़ा और दिया होता तो जैक आज हार गए होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। एनिमस डिसीजन उनके पलड़े में गया और वो जीत चुके हैं ये फाइट। ही इज द न्यू चैंपियन ऑफ UFC वेल्टरवेट डिवीजन में कुछ नया हो रहा है दोस्त। वो चैंपियनशिप जीत चुके हैं, वो इतना खुश नहीं थे, उससे ज्यादा खुश कहीं ना कहीं डैन अंकल थे कि उनको बिलाल नहीं झेलने पड़ेंगे। बोरिंग फाइटर को चैंपियन कोई नहीं देखना चाहता दोस्तों, बिलाल उनको नहीं झेलने पड़ेंगे। हबीब ने कहीं ना कहीं कहा था कि बिलाल उनके भाई हैं, लेकिन इस्लाम ऐसा नहीं मानते, वो नहीं मानते कि भाई का भाई भाई होता है। ही डजंट केयर। इस्लाम काफी खुश लग रहे थे और जैक डेला मेडेलिना को जैसे माइक मिला उन्होंने सीधा कॉल आउट किया इस्लाम को, बिकॉज ही इज द गाई, वो सबसे बड़ा उनके लिए नंबर जनरेट कर सकते, पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 है इस वक्त इस्लाम, तो उनसे फाइट करना वुड बी गुड फॉर एनी फाइटर। जैक ने उनको कॉल आउट किया और इस्लाम ने सीधा रिस्पॉन्ड किया ट्विटर पे, उन्होंने कहा कि बेल्ट उनकी है, तब तक वो नहीं आते, बेल्ट को साफ रखो। तो मेरे को नहीं लगता अब इस्लाम भाई इतना ईजी होने वाला है, क्योंकि फाइट अच्छी थी, जैक डेला मेडेलिना ने काफी अच्छे टेक डाउन डिफेंस किया, तो कहीं ना कहीं जो थ्रेट है मेरे हिसाब से टेक जोन्स के साथ रह के मेरे को लगता है सब ने कहीं ना कहीं एंटी रेसलिंग गेम डेवलप कर लिया है ऑस्ट्रेलिया वालों ने, और वो इस्लाम को भी देखना पड़ेगा। ये सारी घूम फिर के चीज़ें वोक के साथ जो भी हुआ, इस्लाम और वोक की फाइटें हुई, वो सारा कुछ घूम फिर के ऑस्ट्रेलिया में आ चुका है दोस्तों। सो वी आर सेट फॉर एन एब्सोल्यूट सिनेमा। ये सब जब हो रहा था तो एक कोने में बैठ के रो रहे थे हारे हुए बिलाल मोहम्मद। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया दोस्तों इस फाइट को एंटरटेनिंग बनाने के लिए। बिलाल मोहम्मद ने क्या कुछ नहीं किया है फाइट फैंस के लिए। अगले 1.5 मिनट में उन्हीं को कुर्बान करता हूँ दोस्त। मेरे को लगता है बिलाल मोहम्मद का जो फ्यूचर है वो पैलेस्तीन से भी ज्यादा डार्क है। बिलाल मोहम्मद ने अपना निक नेम खुद के लिए रखा है, रिमेंबर्स द नेम, क्योंकि उनके अलावा किसी को उनका नाम याद है नहीं। पैलेस्तीन में इजराइल से ज्यादा दिमाग के बिलाल मोहम्मद की हारने की हैं दोस्त। बिलाल मोहम्मद का अगला टाइटल शॉट उतनी ही पीछे चला गया है जितनी उनकी हेयरलाइन। बिलाल मोहम्मद हबीब की इतनी चाट रहे थे कि चाटते चाटते सब गिला हो गया और वो टेक डाउन भी नहीं कर पाए फाइट। बिलाल मोहम्मद ने फाइट से पहले कहा था कि वो जैक डेला मेडेलिना को काफी आसानी से हरा देंगे, उन्होंने किया भी ऐसे, उन्होंने उनकी फाइट फिक्स कर दी है इस्लाम अखाचे से। बिलाल मोहम्मद के उतने ही फैंस बचे हैं जितने पाकिस्तान के लोगों के ब्रेन सेल्स। बिलाल, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा बिलाल के ऊपर यार, मेरे को मेरे दोस्त पे तरस आता
था। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मेरे दोस्त बिलाल के बारे में, तुम लोग सारे गलत हो, मैं बिलाल की तरफ हूँ दोस्तों। जब भी मैं उन पे वीडियो बनाता हूँ मेरे को व्यू आते हैं, कोई ना कोई कमेंट में आ जाता है एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, तो इस बार भी बट इस बार तुम मेरे कमेंट्स में टट्टी मत करना, क्योंकि मैं बिना साफ करे पेलूंगा, बदबू भी तुम्हें आएगी, बुरा भी तुम्हें लगेगा, इन्फेक्शन भी तुम्हें होगा। आई डोंट केयर दोस्तों। तो ये थी इस फाइट की बात। आगे आने वाली फाइट के लिए वी आर एक्साइटेड। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। टिल देन चिल देन, टाटा बाय बाय, शबा खैर। मैं आपको मिलता हूँ इस्लाम की हार के बाद। बाय गाइस।